तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये सचिन टिचकुले वाली पावर सप्लाई। सचिन टिचकुले वाली पावर सप्लाई मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि इसके ऊपर लिखा है 450 वॉट, जबकि इसका आउटपुट है 250 वॉट का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक लोकल पावर सप्लाई है, एक सस्ती पावर सप्लाई है। अब ये पावर सप्लाई काम तो बढ़िया करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इससे 450 वॉट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कोई छोटा मोटा ग्राफिक कार्ड भी ऐसी पावर सप्लाई लगा के चला रहे हैं अपने कंप्यूटर में तो इस पावर सप्लाई को तुरंत हटा दीजिए, वरना या तो ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाएगी या आपका पूरा कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये सस्ती पावर सप्लाई जो है ये बहुत कम वॉट देती हैं, 250 वॉट के आसपास ही देती हैं। तो एक कंप्यूटर जिसमें कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल सादा कंप्यूटर है, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड डिस्क नहीं, सिंगल हार्ड डिस्क है और एक दो स्टिक रैम की लगी है और एक डीवीडी राइटर लगा हुआ है और मदरबोर्ड प्रोसेसर, तो वहाँ पे तो ये काम कर जाएगी। लेकिन अगर ग्राफिक कार्ड वगैरह अगर हल्का सा भी पावर वाला लगा जैसे GT 610 या MD 5450, तो वहाँ पे ये ऐसी पावर सप्लाई दिक्कत देने लगती है। तो ये तो थी सचिन टिचकुले वाली पावर सप्लाई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं या पीसी असेंबल कर रहे हैं या आपके कंप्यूटर की पावर सप्लाई ख़राब हो गई और आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम कितने वॉट की पावर सप्लाई लें, तो आप गूगल पे PSU कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिख जाएगी। गूगल पे जाइए, PSU कैलकुलेटर सर्च कीजिए, कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी, कोई भी एक वेबसाइट सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं कि इस समय एक हार्ड डिस्क लगी है, एक डीवीडी राइटर लगा हुआ है, माउस और कीबोर्ड लगा है। उसके बाद वो आपको कैलकुलेट करके ये बता देगा कि आपका पीसी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी कितने वॉट कंज्यूम करेगा, और उस हिसाब से आप कितने वॉट की पावर सप्लाई लें। और कुछ वेबसाइट्स का लिंक भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फिर से आ जाते हैं हम अपनी सचिन टिचकुले वाली पावर सप्लाई के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, इस पावर सप्लाई में है एक 24 पिन कनेक्टर जो कि हर पावर सप्लाई में होता है, और इसके 24 पिन कनेक्टर के रेड वायर में आता है 5 वोल्ट। महंगी पावर सप्लाई के 24 पिन कनेक्टर के रेड वायर में भी 5 वोल्ट आता है, और बहुत महंगी पावर सप्लाई के इस रेड वायर में जो 24 पिन कनेक्टर में होता है उसमें भी 5 वोल्ट आता है। सेम चीज़ पीले वायर के संग इसमें 12 वोल्ट आता है, महंगी वाली में भी 12 वोल्ट और बहुत महंगी वाली में भी 12 वोल्ट। अब सवाल ये उठता है, जब सब कुछ वैसा ही है तो हम महंगी पावर सप्लाई खरीदें क्यों। तो वहाँ आ जाती है बात वॉट की। अब वॉट क्या होता है? वॉट होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पियर। अब ये एम्पियर क्या होता है, तो देखिए मैं आपको पूरी चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। वोल्टेज को आप मान सकते हैं बहाव, प्रेशर। जैसे मान लीजिए पानी पाइप से बह रहा है और अगर आप पाइप के आगे ऐसे उंगली लगा देंगे तो प्रेशर तेज़ हो जाएगा, तो आप प्रेशर मान सकते हैं। वोल्टेज जो है प्रेशर है। और एम्पियर क्या है? एम्पियर करंट की क्वांटिटी है, यानी कि ज़्यादा करंट है वहाँ पे। और वोल्टेज और एम्पियर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा वॉट। वॉट यानी ताकत। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है करंट, इसमें जैसे मान लेते हैं ये एक सस्ती पावर सप्लाई है सचिन टिचकुले वाली, तो इसके रेड वायर में तो 5 वोल्ट आ रहा है, मगर हम मान लेते हैं कि करंट जो है वो 2 एम्पियर है। तो 5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसके रेड वायर में 10 वॉट आ रहा है। बल्कि वहीं पे एक ज़्यादा वॉट की पावर सप्लाई है, उसमें क्या है कि करंट भी 5 है और एम्पियर भी 5 है। तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 वॉट हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर सप्लाई जो है आपका कंप्यूटर फूंक देगी अगर आपके कंप्यूटर को कम पावर की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर की पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम है और आपने वहाँ लगा दी 800 वॉट की पावर सप्लाई, तो आपका कंप्यूटर उतनी ही पावर लेगा जितनी उसको ज़रूरत है, और पावर सप्लाई जो है बड़े आराम से चलेगी, बहुत कम पावर देगी, उसके ऊपर लोड बड़ा कम रहेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ी पावर सप्लाई आप लगा देंगे तो वो आपका सिस्टम धर के फूंक देगी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने बात कर ली सस्ती पावर सप्लाई की। अब बात करते हैं ब्रांडेड पावर सप्लाई के बारे में। तो ब्रांडेड पावर सप्लाई में क्या होता है कि अगर आप ब्रांडेड पावर सप्लाई का सबसे सस्ता मॉडल ख़रीदेंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोर्सेर VS सीरीज़ ख़रीदते हैं या कोई भी कूलर मास्टर का सबसे सस्ता ख़रीदते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, बट इससे बेटर होगा वो। अगर वहाँ 450 वॉट लिखा है तो आपको 420 वोट, 430 वोट, इतना वॉट तो मिल जाएगा, या हो सकता है इससे थोड़ा कम मिले, मगर ऐसा नहीं होगा कि 450 वॉट लिखा तो आपको 250 वॉट मिले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा।
हाँ, कुछ सस्ते बहुत वैसे ब्रांड हैं जैसे जेब्रॉनिक्स हो गया, फ्रंटेक हो गया, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है वहाँ लिखा 500 वॉट हो, मिल रहा हो आपको 300 वॉट, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कंटिन्यूस पावर और पीक पावर। तो कंटिन्यूस पावर क्या होती है? मान लीजिए मैं 50 किलो का डंबल उठा सकता हूँ, डंबल नहीं कहूँगा, मतलब एक रॉड है जहाँ 25 किलो इधर लगा है और 25 किलो इधर लगा हुआ है, तो मैं उठा सकता हूँ। तो ये हो गई मेरी पीक पावर। मान लीजिए मैं गैस वाला सिलेंडर उठा सकता हूँ, तो ये मेरी पीक पावर हो गई। अब मुझसे कोई कहे सुनो 25 किलो लगाओ, 50 किलो लगाओ इस रॉड में इधर इधर और ऐसे उठाए रहो शाम तक, तो अगर मैं वाकई में ऐसे उठा लेता हूँ तो ये हो जाएगी मेरी कंटिन्यूस पावर, यानी कि मैंने 50 किलो दिन में ऐसे उठाया और शाम तक ऐसे उठाए हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, 5 मिनट बाद ही या उससे पहले ही मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा और मैं उस रॉड को नीचे रख दूँगा। और अगर कोई मुझसे कहे कि सिलेंडर लो गैस वाला, ऐसे ताने खड़े रहो रात भर तक, तो नहीं खड़ा रह सकता। मैं सिलेंडर उठा सकता हूँ ऐसे करके, मेरी पीक पावर है उठाने की, लेकिन रात भर तक ऐसे उठाए खड़ा मैं नहीं रह सकता। अब यही चीज़ पावर सप्लाई में देखने को मिलती है। अब मान लीजिए कोई पावर सप्लाई 500 वॉट की है, लेकिन वहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में या इंस्ट्रक्शन में या उसके स्पेसिफिकेशन में आप कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा रहता है कि इस पावर सप्लाई का कंटिन्यूस पावर 430 वॉट है, पीक पावर इसका 500 है, यानी कि 430 वॉट ये देती रहेगी। लेकिन जब इस कंप्यूटर को ज़्यादा पावर की अचानक से ज़रूरत पड़ेगी तो ये वहाँ पे जो है 500 वॉट दे देगी। जबकि कुछ पावर सप्लाई ऐसी होती हैं वहाँ पे कंटिन्यूस पावर ही लिखा रहता है कि 550 वॉट कंटिन्यूस पावर। पीक पावर में क्या होता है कि जब आपके कंप्यूटर को अचानक से ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल 500 वॉट की पावर सप्लाई है और आपका कंप्यूटर जो है 400 वॉट पे चल रहा है, तो अचानक से ज़रूरत पड़ी, उस पावर सप्लाई ने दे दिया। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर को कंटिन्यूसली 500 वॉट चाहिए तो वहाँ पे वो पावर सप्लाई जो है काम नहीं आती है। आपका पीसी या तो स्टार्ट नहीं होगा या तो स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपके पीसी की रिक्वायरमेंट 500 है तो मैं आपसे ये कहूँगा कंटिन्यूस पावर सप्लाई, यानी कंटिन्यूस पावर वाली अगर पावर सप्लाई ले रहे हैं आप, तो भी मैं आपसे ये कहूँगा कि 550 की लें, थोड़ा सा बढ़ा के लें, और या तो 600 वॉट या 650 वॉट की पावर सप्लाई लें। अब बिटकॉइन की वजह से ये हो गया है कि पावर सप्लाई बहुत महंगी हो गई। जो 450 वॉट की पावर सप्लाई हैं, 500 वॉट की हैं, उनका रेट तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन ये जो महंगी पावर सप्लाई हैं इनका रेट काफ़ी बढ़ गया। अब बात कर लेते हैं हम चाइनीज़ कैपेसिटर और जैपनीज़ कैपेसिटर में क्या अंतर होता है। तो देखिए, पावर सप्लाई के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये होते हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर होता है, देखिए ये होता है, ऐसे होते हैं कैपेसिटर। ये क्या करते हैं, ये चार्ज को होल्ड करते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी पावर सप्लाई में अगर जैपनीज़ कैपेसिटर लगें तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी, और हो सकता है कि वो ज़्यादा महंगी भी हो एक चाइनीज़ कैपेसिटर वाली पावर सप्लाई के मुकाबले। अब मैं ये नहीं कहता कि चाइनीज़ कैपेसिटर वाली पावर सप्लाई ख़राब होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैपनीज़ कैपेसिटर वाली पावर सप्लाई से अगर आप कंपेयर करेंगे उसे, तो उसकी क्वालिटी जैपनीज़ वाली, जिस पावर सप्लाई में जैपनीज़ कैपेसिटर लगे उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी। तो आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में कि कंपनी वाले मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नहीं था, मतलब जैसे टॉम्स हार्डवेयर वाली एक वेबसाइट होती है वैसे ही कोई और अदर वेबसाइट थी। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैं आपके संग शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पे किसी पर्सन ने ये लिखा था कि उसने कूलर मास्टर की एक पावर सप्लाई ख़रीदी जिसका मॉडल नंबर है PC कार 500। बॉक्स पे लिखा था PC कार 500, और पावर सप्लाई को जब अंदर खोल के निकाला तो पावर सप्लाई पे भी बड़ा बड़ा 500 छपा हुआ था। तो उसको लगा चलो बढ़िया 500 वॉट की पावर सप्लाई मैं लेके आया हूँ, लेकिन बाद में उसको पता चला इसका आउटपुट जो है वो 430 वॉट है। तो उसने कस्टमर केयर पे कॉल किया और पूछा कि इसका आउटपुट तो 430 वॉट है। तो वहाँ से उसको ये रिस्पांस मिला कि आप जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह पे चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी 430 वोट ही लिखा है। तो उसने पूछा आपने 500 वोट फिर क्यों लिखा पावर सप्लाई पे और डब्बे पे? तो उन्होंने बताया उसको कि ये 500 इसका मॉडल नंबर है, वहाँ पे कहीं पे भी 500 वॉट नहीं लिखा है या 500 W हमने नहीं लिखा है। अगर हम 500 के आगे W लगा देते तब वो वॉट हो जाता, लेकिन हमने सिर्फ 500 ही लिखा है।
और ये बात सच थी। मैंने पावर सप्लाई की फ़ोटो देखी खोल के, तो वहाँ पे भी जो है सिर्फ 500 ही लिखा था। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता ये स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन उस पावर सप्लाई के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने भी सर्च करी है, तो थोड़ी बहुत उसकी बात मुझे सच लगी कि हाँ ये सच हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से आप अगर फ्यूचर में आपके संग होती तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। पावर सप्लाई को जो है देख के ख़रीदेंगे, वहाँ 500 के आगे या 600 के आगे डब्ल्यू लिखा है या वॉट लिखा है या उसका ये मॉडल नंबर है। अब हम बात कर लेते हैं 80+ पावर सप्लाई के बारे में। ये 80+ क्या होता है? 80+ ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, 80+ प्लेटिनम। तो देखिए, जो पावर सप्लाई होती है, क्या होता है कि जब वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती हैं, तो वहाँ पे बीच में बहुत सारा करंट वेस्ट हो जाता है, बहुत सारी बिजली वेस्ट हो जाती है, जिस वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो कुछ पावर सप्लाई क्या होती हैं कि वो थोड़ी एफिशिएंट होती हैं, करंट वो भी वेस्ट करती हैं, बर्बाद करती हैं, लेकिन थोड़ा कम बर्बाद करती हैं। तो वहीं पे बात आ जाती है एफिशिएंसी की, कि एक पावर सप्लाई 80% एफिशिएंट है। अब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का क्या है कि मान लीजिए ब्रॉन्ज जो है वो 82% एफिशिएंट होती है, 22% लोड पे, 50% लोड पे जो है वो 85% एफिशिएंट होती है, और 100% लोड पे 82% एफिशिएंट होती है, यानी कि बिजली बचाती है। उसके बाद सिल्वर का, गोल्ड का, सबका अलग अलग होता है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबके बारे में, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मान के नहीं चलता हूँ। ये मतलब क्या समझने का तरीका है कि 80+ का ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड का मतलब और प्लेटिनम का मतलब क्या होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पावर सप्लाई मतलब जितना बताया उतना ही हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पावर सप्लाई पे 80% गोल्ड लिखा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो 50% पे उतनी ही बिजली सेव करेगी जितनी बिजली इसमें बताई गई है, और हो सकता है उसके आसपास हो या हो सकता है वो भी ना हो। और अगर किसी पावर सप्लाई का ब्रांड अच्छा नहीं है, यानी कि सस्ते ब्रांड की, उस पर 80% लिखा हुआ है, 80+ लिखा हुआ, सॉरी 80% में बोल रहा हूँ, 80+ होता है, 80+ गोल्ड, 80+ सिल्वर, 80+ लिखा है, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये तो थी पावर सप्लाई की बात। तो अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जानते हैं कुछ पावर सप्लाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पीसी बना रहे हैं या पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो कौन सी पावर सप्लाई आपके लिए ठीक है, और कुछ अपनी जो पावर सप्लाई जो मुझे पसंद आई उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और कौन से ब्रांड मुझे पसंद आए, कौन से ब्रांड के नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं, तो सबके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अब अपने कंप्यूटर पे, और यहाँ पे मैं कुछ पावर सप्लाईज़ पे अपने ओपिनियंस शेयर करूँगा। तो जैसा कि ये है सर्किल की 400 वाट पावर सप्लाई। ये मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन तब रिकमेंड करता हूँ जब सामने वाले की प्रॉब्लम ये होती है कि उसके कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई लगी थी वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी, बहुत ही मतलब लोकल वाली पावर सप्लाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। वो ख़राब हो गई, और उसके पास मतलब ज़्यादा पैसे नहीं, बहुत टाइट बजट है उसका, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता। तो उस कंडीशन में मैं कहता हूँ कि भाई ये वाली पावर सप्लाई ले लो, ठीक है। अब इस वाली पावर सप्लाई से आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, लेकिन ये है कि एक लोकल पावर सप्लाई से तो ये बेटर ही काम करेगी। लोकल पावर सप्लाई पे 450 लिखा था, इस ये से 400 वाट की है, लेकिन आपको यह मैंने बताया था कि वो आउटपुट जो है उसमें 250 वाट के आसपास ही मिलता है। इसमें भी मैं नहीं जानता कितना आउटपुट होगा, लेकिन क्योंकि ये एक थोड़े ठीक ठाक ब्रांड्स है, तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये ठीक ठाक काम कर लेगी आपका। अगर कोई बहुत लो एंड ग्राफिक कार्ड लगा है जैसे GT 610 वगैरह, तो भी इसमें ठीक ठाक तरीके से रन कर ही जाना चाहिए। जो पावर सप्लाई मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं ये जल्दी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं तब लेने के लिए बोलता हूँ जब अगले का बजट बहुत टाइट होता है। जो पावर सप्लाई मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ, ये मैं उनको भी रिकमेंड कर देता हूँ जिनके पास ग्राफिक्स कार्ड है, और उनको भी कर देता हूँ मतलब जिनके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं, जो एक डिसेंट पीसी बिल्ड कर रहे हैं। इस पावर सप्लाई में क्या है कि अगर आपको फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, जैसे 750 Ti हो गया, 1050 हो गया या 1060 हो गया, तो 1050 1060 तक ये पावर सप्लाई जो है बढ़िया काम करेगी, एकदम मक्खन की तरह चलेगी। और कुछ लोग जो है कोर्सेर VS550 या 450 लेना पसंद करते हैं बजाय इसके, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी पावर सप्लाई लें, तो मैं कोर्सेर 450 की बजाय ये रिकमेंड करूँगा। अगर आप 450 भी लेने जा रहे होंगे और मुझसे पूछेंगे, मुझसे एडवाइस मांगेंगे,
तो मैं कहूँगा भाई 450 की बजाय ये ले लो, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा थोड़ी पसंद है और मुझे इसकी मतलब मेरा ऐसा मानना है कि इसकी क्वालिटी जो है 450 से या VS 550 से थोड़ी ज़्यादा बेटर है। अब क्योंकि दोनों ही पावर सप्लाई जो है, दोनों क्या तीनों 450, 550 और ये एंटेक VV 500, तीनों ही पावर सप्लाई जो है सस्ती है। सस्ते से मेरा मतलब है कि एक बड़े ब्रांड की सस्ती वाली पावर सप्लाई है, तो इनमें क्वालिटी में ज़्यादा अंतर तो नहीं है और आप 450 के संग जा भी सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कोर्सेर की CX सीरीज़ पे। तो CX सीरीज़ और VS सीरीज़ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इवन दोनों में चाइनीज़ कैपेसिटर्स ही लगे हैं, जबकि प्राइस में बहुत बड़ा अंतर है। ये देखिए CS 450 और VS 450 देख सकते हैं, ये तो VS है, ये CX 450 है। इसमें क्या होता है कि CX वाली जो होती है वहाँ पे कुछ 80+ लिखा रहता है, यानी कि हाँ ये थोड़ी सी एनर्जी एफिशिएंट होती है। बाकी CS और VS में कोई ख़ास अंतर नहीं है। और ये आ गई कोर्सेर की TX सीरीज़, और ये सीरीज़ जो है मेरी कोर्सेर में फेवरेट सीरीज़ है। इस सीरीज़ की पावर सप्लाई बहुत ही बढ़िया होती है। TX सीरीज़ की आप कोई भी ख़रीद लीजिए, TX की 550 वाट खरीद लीजिए, 650 खरीद लीजिए, सब बढ़िया होती हैं TX सीरीज़ की। उसके बाद EVGA जो है, EVGA की पावर सप्लाई मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इनमें जैपनीज़ कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं, मगर ये इंडिया में ईज़िली मिलती नहीं, और आप देख सकते हैं कितनी महंगी है, तो इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आ गई कूलर मास्टर की V सीरीज़, इसमें भी जैपनीज़ कैपेसिटर यूज़ होते हैं। ये VS नहीं है, ये V 750, लेकिन महंगी बहुत है, कॉस्टली बहुत है। रीज़न है बिटकॉइन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पॉपुलर बनाना चाहते हैं मुझे, और सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप शेयर कर देंगे तो मुझे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।